आदाब नाजरीन, खुशामदीद। आप देख रहे हैं UNN 24 न्यूज़। मैं हूं सोहेल ख़ान। आज हम शहर निज़ामाबाद के माइनॉरिटी इलाक़ों में जहां पर बिना लेआउट के प्लाटिंग्स करते हुए धड़ल्ले से फ़रोख्त की जा रही है, लेकिन ऐसे वेंचर मालिकान जिन्हें सियासी पुष्पनाई हासिल है या वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका सियासी असर व रसूख है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। महकमा बल्दिया और नूडा के अहदेदारान भी खामोश तमाशाई है, लेकिन बाज़ अफराद जो बेरोज़गार नौजवान वेंचर तामीर करते हैं और उन्हें फ़रोख्त करने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें वहाँ पर लेआउट का बहाना बनाते हुए तेज़ इक़दाम करते हुए इंतज़ामी कार्रवाई अमल में लाई जाती है और वहाँ पर प्लॉट की फ़रोख्त को रोक दिया जाता है, ख़रीदो फ़रोख्त पर कार्रवाई की जाती है। तो क्या नूडा अहदेदारान और महकमा बल्दिया के ज़िम्मेदारान व अहदेदारान को इस बात को ज़ाहिर करना चाह रहे हैं कि क्या सियासी असर व रसूख वालों को लेआउट से इस्तिस्ना दे दिया गया है या उन्हें ये लेआउट करना, ये क़ानून पर अमलावरी करना ज़रूरी नहीं है। इस तरह के सवालात साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर सैयद खैसर ने उठाए और आज एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाते हुए उन्होंने मीडिया से मुखातिब करते हुए कहा कि शहर निज़ामाबाद के माइनॉरिटी इलाक़ों में कई ऐसे वेंचर धड़ल्ले से तामीर करके फ़रोख्त किए जा चुके हैं जिनमें लेआउट का नाम और निशान नहीं है, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं की गई और एक सियासी जमात से वाबस्ता अफराद जो वेंचर तामीर करते हैं और फ़रोख्त करते हैं, लाखों करोड़ों रुपये का उन्हें फ़ायदा हासिल होता है, लेकिन बल्दिया को लेआउट ना करने की वजह से नुकसान है और इसमें प्लाट खरीदी करने वालों को भी नुकसान उठाना पड़ता है। आप पूछेंगे नुकसान किस तरह, क्योंकि बिना लेआउट के जो फ़रोख्त किए जाते हैं प्लाट्स, इसके सबब आपको इबादतगाह, कम्युनिटी हॉल या पार्क, जिम की जो अराज़ी है, वेंचर मालिकान उसे नहीं छोड़ते हैं और उससे वो फ़ायदा उठा लेते हैं और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम का नुकसान है जो प्लाट ख़रीद करते हैं बिना लेआउट के। वेंचर्स में आप ही का नुकसान है। तो आप भी सोच समझ कर सिर्फ़ और सिर्फ लेआउट वाले नूडा से अप्रूव्ड, DTC अप्रूव्ड प्लाट ही ख़रीदी करें। ख़ुद के गाड़े कम पैसे जो पसीने की कमाई है उसे जो महफूज करते हैं जमा पूंजी आप, वो बाद में आपको नुकसान उठाने से बचें। एक मुकाम पर तो महकमा नूडा और बल्दिया के अहदेदारान की जानिब से बहुत ही तेज़ रफ्तार कार्रवाई करते हुए वेंचर्स पर इंतज़ामी कार्रवाई अमल में लाई गई, तो दूसरी जानिब एक सियासी जमात से वाबस्ता ऐसा सुनने में मिला है कि उनका वेंचर है हबीब नगर में। तो क्या सियासी असर व रसूख के सबब यहाँ पर नूडा के अहदेदारान और महकमा बल्दिया के ज़िम्मेदारान अहदेदारान तमाशाई बने हुए, खामोशी इख्तियार किए हुए, ऐसा सैयद खैसर ने सवाल उठाया और इस बात का मुतालबा किया उन्होंने ज़िला कलेक्टर से कि इस वेंचर्स पे भी कार्रवाई करते हुए इसे भी लेआउट के तहत लाया जाए और लेआउट करने के लिए अहकाम जारी करने का पुरज़ोर मुतालबा किया। निज़ामाबाद शहर तरक्की से पीछे होते जा रहा है और बिलखुसूस मुस्लिम माइनॉरिटीज़ एरियाज़ में अगर आप देखें, फुलांग से लेकर जानकमपेट के करीब तक आपको ना कोई पार्क मिलेगा, ना कोई प्लेग्राउंड मिलेगा, ना कोई कम्युनिटी हॉल मिलेगा। यानी म्युनिसिपल के हुदूद माइनॉरिटीज़ के एरियाज़ के अंदर कोई भी पार्क, प्लेग्राउंड म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का, ना वो कोई कम्युनिटी हॉल है। और इसके साथ साथ मुसलमानों के एरिया में बिलखुसूस जो इधर का हिस्सा है, इस हिस्से को इंडस्ट्रियल बेल्ट बता दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कोई लेआउट नहीं है। बिलखुसूस ना कोई लेआउट, ना नूडा को कोई फॉलो कर रहा है, ना कोई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को फॉलो कर रहा है। सिर्फ 15 फीट के रोड, 20 फीट के रोड, 25 फीट के रोड्स हैं यहाँ पर। तो इस हसना में मैंने गुज़िश्ता 5 तारीख़ को कलेक्टर साहब को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब को, RDO साहब को मैंने तहरीरी एक लेटर दिया कि बाबन साहब पहाड़ी के पास इलीगल तरीके से बगैर लेआउट का वेंचर चल रहा है जो कईयों एकड़ ज़मीन पर है और वहाँ पर यह भी शुबा है कि असाइंड लैंड भी उसको अटैच है। तो मैंने जब उनसे ऑफिसर से मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हम जाके फ़ौरन देखेंगे। तो वहाँ पर वो लोग जाकर देखे और वहाँ के लोगों से बातचीत की और सर्टिफिकेट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कहा, तो उन लोगों के पास कोई वो लोग क्योंकि वो परमिशन ही नहीं लिए। तो मेरा बोलना का मतलब ये है कि मुसलमान एरिया में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाना है और अपने जेबों को गर्म करना है और कोई डेवलपमेंट करना नहीं है। कायदीन का वही हाल है और लैंड ग्राबर्स का, और जो ज़मीनें ख़रीदते हैं, छोटी ज़मीन को ज़्यादा पैसे में ख़रीद कर और ज़्यादा पैसे में फ़रोख्त कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो बुरा हाल बन चुका है। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। मुसलमान दुबई, सऊदी अरब
कुवैत गल्फ कंट्रीज़ को 10-15 साल जाकर वहाँ कमा कर कुछ पूंजी लेके आकर वो ज़मीन खरीदते हैं। जब ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन लेआउट नहीं होती है, ना ही कोई परमिशन उस पर मिलता है आपको, ना बैंक से कोई वो तो चीज़ आप लोग से ले सकते हैं। तो इस हसना में मैं आज भी कलेक्टर साहब नारायण रेड्डी साहब से मुलाकात किया और लेटर वाज़े तौर पे दिया कि जिस तरीके से बाबन साहब पहाड़ी कर पास दोस्तों बगल लेआउट की प्लाटिंग हो रही है, उसी तरीके से हबीब नगर में जो ट्रैक रेलवे ट्रैक के बिल्कुल करीब 2 एकड़ के ऊपर ज़मीन है, अब वहाँ पर प्लाटिंग कर रहे हैं, वो भी बगैर लेआउट के। और मुझे कई लोग भी मुझसे बताया कि हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन के और मुर्रम डाल के पत्थर गाड़ दिए हैं खैसर भाई वहाँ पर, और वो रो रहे हैं। तो इस तरीके का काम हो रहा है। तो मैं कलेक्टर साहब को वाज़े कहा, कलेक्टर साहब हमारे एरिया में कोई पार्क नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, हमारे गरीब मुसलमान हमारे बच्चे कहाँ पर जॉगिंग करेंगे, कहाँ पर हमारी ख़वातीन कसरत करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, ना कोई मीटिंग है हमारे पास। आप देख सकते हैं मारुति नगर के अंदर फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 और हर फेज़ में कमेटी है। फेज़ 1 कमेटी श्री साई नगर, फेज़ 1 कमेटी साई नगर 2 फेज़, साई नगर 5, गंगा स्थान 1, गंगा स्थान 2, गंगा स्थान 3 लेआउट के साथ में एक एक वो तो 100 कमेटी, एक हिस्से को कमेटी है वहाँ पर। आज बताइए कितने कमेटियाँ हैं यहाँ पर, यानी वहाँ पर पार्क, प्लेग्राउंड और उसके साथ साथ कमेटी हॉल है, और कमेटी हॉल में मीटिंगें होती है, शादियाँ होती है। तो यहाँ पर कहाँ पर है बताइए। तो कलेक्टर साहब ने कहा बिल्कुल आपका कहना सही है, हम इस पर वाकई सही तरीके से दोस्तों हम एक्शन लेंगे। आरडीओ साहब को बताया और फ़ौरन कार्रवाई करने के लिए कहा। मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मेरे भाई, मैं खुले तौर पर बता रहा हूँ। मैं एक निज़ामाबाद का पहला नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैं मुसलमानों में किसने नेशनल मेडल लेके आया बताइए। मैं पहला नेशनल मेडलिस्ट हूँ। मैं देख रहा हूँ, खुजा कॉलोनी ग्राउंड के वास्ते लड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारे पास कोई पार्क प्ले ग्राउंड नहीं है, एक इंडोर स्टेडियम वहाँ पर रहना है बल्कि मैं कह रहा हूँ। तो आज मुसलमान परेशान हाल है, हमारे लाखों रुपए के पैसे तो ज़मीनें खरीद रहे हैं और वहाँ पर लेआउट नहीं है। अब आप इसके साथ साथ देख सकते हैं कि चीटिंग की जा रही है, पहाड़ों के, नदियों के, नालों की ज़मीनें बेच दी जा रही है। सीआरपीएफ का कैंप का क्या हाल है देखिए, गवर्नमेंट की ज़मीन को बेच चुके हैं वहाँ पर, वहाँ के लोग कौन बेचे हैं यह सब जानते हैं। तो मैं हबीब नगर के अंदर जो बगल लेआउट का वेंचर चल रहा है उस पर भी एक्शन लो बोल के मैंने कलेक्टर साहब को कहा। और मैं आप तमाम जो मेरी बात को सुन रहे हैं, चाहे न्यूज़ चैनल ना न्यूज़ चैनल वाले हो, चाहे आवाम हो, चाहे किसी भी किस्म का आदमी हो, चाहे एजेंट्स हो, चाहे ज़मीन के मतलब मालिक हो, मेरे भाई जो ख़रीदार है उनसे कह रहा हूँ कि ज़मीन बगल लेआउट के है तो एंटरटेन मत करिए, मत खरीदिए। आप पूछें उनका क्या लेआउट है यहाँ पर, क्या हमको परमिशन मिलता है यहाँ पर कि इस ज़मीन को मतलब हम खरीद सकते हैं? क्यों ये ज़मीन मतलब 20 फीट की, 15 फीट की, 10 फीट की है? क्यों ये मतलब 40 फीट की, 50 फीट की रोड नहीं है? तो इस तरीके से आप सवाल करिए और आप हर कोई मतलब कंप्लेंट कर सकता है और इसको मतलब मेरी बात को तमाम लोगों तक पहुँचाइए। मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, मेरा मकसद यही है कि जो भी प्लाटिंग कर रहे हैं आप कमेटी हॉल, पार्क लगाइए और प्लेग्राउंड लगाइए। उसके लिए ज़मीन जो इंफ्रा होता है 1% बोलते सो आप इंफ्रा के लिए, 10% म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए लेआउट के वास्ते, 12% ज़मीन छोड़कर आप जो करना है करिए। और आवाम खरीदने वाली है, जो रेट लगाना है लगा सकते, लेने वाले लेते हैं, नहीं लेने वाले नहीं लेते हैं वो बिलखुसूस। और एक बार मैं तमाम आवाम से गुजारिश कर रहा हूँ कि बगैर लेआउट के ज़मीन को आप मत खरीदिए, परेशान मत होइए, परेशानी के सिवा यहाँ कोई नहीं है। और जो म्यूनसिपल के कॉर्पोरेटर्स हैं उनसे मैं वाज़े तौर से कह रहा हूँ कि मेरे भाई ग्रीन जोन बनाइए, इंडस्ट्रियल बेल्ट को निकाल लीजिए। आप अपने आप को मतलब वाकई मुसलमानों की वोटों से जीते हैं तो मुसलमानों का हक अदा कर सकते हैं। तो आप वहाँ पर उस जगहों को जो भी मतलब मुसलमान एरियाज है उसको इंडस्ट्रियल बेल्ट से निकाल कर उसको ग्रीन जोन और रिहाइश गाह का मतलब जोन बनाने के वास्ते आप कोशिश करिए, काम कराइए। यही मेरी आवाज़ है, यही मेरी गुजारिश है। जय हिंद, जय भारत।